नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल भगवान भरोसे ट्रेडिंग की एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कुछ चार्ट्स भेजे हैं, ठीक है। तो उस चार्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, बेसिकली इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि चूँकि यूट्यूब पे हमारी वन ऑन वन इंटरेक्शन तो हो नहीं पाती है। इसलिए अगर आपके द्वारा कोई चार्ट्स भेजा गया है और मैं उसको एक्सप्लेन करूं कि उसमें क्या क्या गलतियां हैं, क्या सही चीज़ है, आप कौन सी चीज़ सही पकड़ रहे हो, कौन सी चीज़ में प्रॉब्लम अभी क्रिएट हो रही है, ठीक है। तो ऐसे ना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपको एस ओ डब्ल्यू और एस ओ एस फाइंड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन उसके लिए आपको चार्ट्स भेजना पड़ेगा। तो सबसे पहले जिन्होंने एफर्ट किया है, जिसने भेजा है, उसको बहुत बहुत थैंक यू। और आप ऐसे ही एफर्ट करते रहो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। मुझे विश्वास है कि आप एक दिन बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। बाकी लोग जो मेहनत कर रहे हैं उनको भी एक बार ये कि आप प्लीज़ चार्ट वगैरह एक बार शेयर किया कीजिए, जिससे मुझे भी पता चले कि आखिर दिक्कत आ कहाँ रही है। अगर दिक्कत नहीं आ रही तो चीज़ें कैसे चल रही हैं, ठीक है। तो जल्दी जल्दी हम इसमें चीज़ें देखते हैं कि ये बाइंग क्लाइमेक्स इन्होंने सही सही मार्क किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे टॉप रिवर्सल भी ठीक है। अगर नो डिमांड इन्होंने ये मार्क किया है तो आपको याद करने की ज़रूरत है कि नो डिमांड का स्प्रेड लो होता है और वॉल्यूम प्रीवियस से कम होता है। अगर ये मार्क किया आपने तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। इसमें अप थ्रस्ट कौन सा, ये वाला देखो, ये वाला अप थ्रस्ट गलत है, ठीक है। आप अगर ये वाली बार लेते हो तो ये वाली बार अप थ्रस्ट होगी। इसमें प्रॉब्लम ये है कि स्प्रेड भी छोटा है और इसमें न्यू हाई भी नहीं है, वॉल्यूम भी छोटा है, ठीक है। ये हिडन अप थ्रस्ट एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे नो डिमांड वाली इनकी, ये देखो, ये वाली बार नो डिमांड नहीं है क्योंकि वॉल्यूम का प्रॉब्लम है। ये वाली नो डिमांड हो सकती है अगर ये रेड वॉल्यूम से अगर ज़्यादा जूम करके देखा जाए तो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो, ये इंडिकेटर्स मुझे नहीं पता कि कैसे चला जाता है, तो इंडिकेटर का मुझे पता नहीं है। मैं सिर्फ वीएसए के बारे में बात करूँगा यहाँ पे। ये बिल्कुल बाइंग क्लाइमेक्स नहीं है, इसको एब्जॉर्प्शन बार कहते हैं, ठीक है। क्योंकि ये अभी मार्केट ऊपर होल्ड कर रहा है इसके। तो बाइंग क्लाइमेक्स और एब्जॉर्प्शन, इन दोनों के बीच के फ़र्क की डेडिकेटेड वीडियो बनी हुई है, आप एक बार और देख लो। ये एक परफेक्ट बाइंग क्लाइमेक्स है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे नो डिमांड बार इन्होंने सही मार्क करी हुई है। और ये कि हिडन अप थ्रस्ट नहीं है, क्योंकि हिडन अप थ्रस्ट के लिए ना प्रीवियस हाई को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब अगर पीछे कोई बार ये है तो हिडन अप थ्रस्ट इसके ऊपर से आनी चाहिए, यहाँ प्रीवियस हाई को क्रॉस हो जानी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्रॉस नहीं हो पाई है तो ये हिडन अप थ्रस्ट नहीं है। आई होप आप समझ रहे होगे। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है। ये बाइंग क्लाइमेक्स ठीक है। यहाँ पे हिडन अप थ्रस्ट आपने ठीक की है क्योंकि इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया हुआ है, ठीक है। ये अप थ्रस्ट भी ठीक है। यहाँ तो स्टोरी तो, यहाँ तो बहुत अच्छी स्टोरी हो जाएगी। एक बाइंग क्लाइमेक्स, एक हिडन अप थ्रस्ट, इसके नीचे सीधा शॉट मार दो आप, ठीक है। ये इन्होंने गोचा बनाया पुशिंग थ्रू सपोर्ट, ये भी सही है। मतलब थोड़ी बहुत तो आपको अंदाज़ा आ ही गया है कि एस ओ एस और एस ओ डब्ल्यू होते कैसे हैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने अपथ्रस्ट बनाया, एकदम परफेक्ट जोन भी मार्क किया है और ऊपर का लाइन भी ड्रॉ किया है, ठीक है। ये भी बढ़िया चीज़ है। देखो, अपथ्रस्ट के बाद अगर कोई अपथ्रस्ट आती है ना और उसके टेरिटरी के अंदर, तो वो अपथ्रस्ट नहीं, वो एच यू टी हो जाती है, हिडन अपथ्रस्ट हो जाती है। इसका वॉल्यूम आप मैच करोगे इससे, ठीक है। तो देखो, यहाँ अपथ्रस्ट का वॉल्यूम ज़्यादा है और हिडन अपथ्रस्ट का वॉल्यूम कम है। अगर इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता था, हम इसे मेन एस मान लेते। यहाँ पे आपको करना कुछ नहीं था। ये यू टी एस वन होगी और ये एच यू टी एस टू हो गए। डायरेक्ट यहाँ पे शॉर्ट मार दो और नियर हाई का एस एल लगा दो, ठीक है। तो ये एकदम मक्खन वाली हो जाती है ट्रेड, एस और एस के बेस पे। यहाँ पे अब थ्रस्ट सही है। फिर वही प्रॉब्लम है कि ये एच यू टी होगी, यू टी नहीं होगी। और हम ट्रेड तब तक नहीं लेंगे जब तक प्राइस इस जोन के नीचे आकर ट्रेड ना कर पाए। अभी यहाँ पे इस जोन ने नीचे आया, प्राइस ने नीचे आया और अब रिट्रेस कर रहा है। रिट्रेसमेंट के टाइम इसने एच यू टी दे दी है, तो ये एकदम सही जगह है शॉर्ट मारने के लिए, ठीक है। इस एच यू टी के नीचे सीधा शॉर्ट मार देते और जोन पे हमारा एस एल होता तो हम ये मूव कैप्चर कर लेते ईजिली, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे ये पहली बार टॉप रिवर्सल, ठीक है। तो टॉप रिवर्सल ये नहीं है। इसका सिंपल सा बात ये है कि टॉप रिवर्सल में जो अप बार है, पहली बात तो उसका स्प्रेड हाई होना चाहिए और दूसरी बात उसका जो वॉल्यूम है वो हमेशा प्रीवियस से हाई होना ही चाहिए। तो टॉप रिवर्सल की पहली बार में वॉल्यूम लो है तो ये टॉप रिवर्सल नहीं है, याद रखिए आप, ठीक है। यहाँ पे टॉप रिवर्सल सो एंड सो कह सकते हैं, बट चूंकि ये जो रेड बार है ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत नीचे आया तो है बट क्लोजिंग इस बायर्स ने यहाँ से ऊपर उठा दी है। तो इसको आइडियल टॉप रिवर्सल नहीं कहेंगे, ठीक है।
क्योंकि हमें और थोड़ा सा वेट करना चाहिए, इस एरिया में हमें कुछ वीकनेस मिले तो जाके हम शॉर्ट मारेंगे, एकदम से शॉर्ट अभी नहीं मार सकते हैं। इसमें देखते हैं क्या है कि पहली बात ये बाइंग क्लाइमेक्स नहीं है, क्योंकि बाइंग क्लाइमेक्स में सबसे पहली क्राइटेरिया ये होती है कि हमें एक अप बार चाहिए होती है, ये एक डाउन बार है, इसकी क्लोजिंग प्रीवियस क्लोजिंग से डाउन है, तो ये बाइंग क्लाइमेक्स नहीं है, इस बार का कोई नाम नहीं होगा बीएसए में, ये एक नॉर्मल वाइड स्प्रेड अल्ट्रा हाई वॉल्यूम बार होगी, ठीक है। यहाँ पे नो डिमांड बार अगर ये वाली वॉल्यूम को देखें तो ये नहीं है और ना ही ये है, यहाँ पे नो डिमांड सिर्फ ये एक तीसरी ग्रीन बार है ये वाली, ये सिर्फ एक नो डिमांड है, बाकी दोनों नहीं है, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक है, नो डिमांड की वॉल्यूम प्रीवियस 2 वॉल्यूम से हमेशा कम ही होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने एच यू टी सही मार्क की हुई है, एच यू टी के बाद फॉल आया है, उसके बाद एक और टॉप रिवर्सल हमें यहाँ मिला है, और ये एच यू टी भी सही मार्क की हुई है, तो स्टोरी हमारी सिंपल सी बन गई, वीकनेस आ रही थी यहाँ पे पीछे, हमें एक रेजिस्टेंस पे टॉप रिवर्सल मिल गया और एक एच यू टी मिल गई, सीधा इसके नीचे शॉट मारते हैं, इसके ऊपर एसएल लगाते हैं, ये मूव हम कैप्चर ईजिली कर पाएंगे, ठीक है। और लास्ट में यहाँ पे इन्होंने नो डिमांड बार, अगर ये वाली ग्रीन बार आपने नो डिमांड बार मार्क करी है तो ये गलत है, ठीक है, क्योंकि वाइड स्प्रेड है इसका, नो डिमांड का स्प्रेड हमेशा लो होना चाहिए, वहीं पे ये एकदम सही है, क्योंकि इसका वॉल्यूम भी प्रीवियस 2 से कम है और इसकी स्प्रेड भी छोटी सी है, ठीक है। तो देखो आपको ना SOW और SOS ये फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि लाइव मार्केट में आपको इतना टाइम नहीं मिलता है कि आप खोल के बुक देख के फिर से उसको ट्रेड कर पाओ, तो ये ना प्रैक्टिस से आएगा, लेकिन आपको ना याद होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहो, चार्ट्स बेचते रहो, और जितने चार्ट्स आप रीड करोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय, टेक केयर।